देश में कब स्वास्थ्य मुसीबत का अंत होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस मुसीबत के वक्त में जो सरकार ने अनलॉक मोड का फैसला लिया है उसने परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। जी हां, धार्मिक स्थल, होटल, आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए सरकार ने पूर्णबंदी के बाद अनलॉक मोड की शुरुआत कर दी, जिसमें सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को गति देने पर भी जोर दिया और सीबीएसई बोर्ड की बची हुई 12वीं की परीक्षाएं कराने का ऐलान किया। ये परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच करवाने की घोषणा की गई, लेकिन जिस हिसाब से मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत अपना विकराल रूप दिखा रही है, उसने छात्रों के अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा अभिभावकों ने देश की सर्वोच्च अदालत का रुख किया, जिसे लेकर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड से अपना जवाब दाखिल करने के साथ ही परीक्षा स्थगित करने को लेकर विचार के लिए कहा। इस बीच आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। इस बार लगा था कि जवाब मिल जाएगा, लेकिन परीक्षा पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। दरअसल सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से पेश काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि बोर्ड प्रक्रिया में है और जल्द ही इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। काउंसिल ने अगली सुनवाई पर कोर्ट को सूचित करने का आश्वासन देते हुए मामले को थोड़े समय के लिए स्थगित करने की मांग की। इस दौरान सीबीएसई और केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि फैसला एडवांस स्टेज पर है और कल शाम तक बोर्ड बाकी बची परीक्षाओं पर फैसला ले लेगा। मेहता ने कहा कि हम छात्रों की चिंता से वाकिफ हैं। हम कोर्ट को फैसले के बारे में जल्द सूचित कर सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख मुकर्रर की है। इसके साथ ही छात्रों का इंतजार और भी बढ़ गया। वहीं आईसीएसई ने भी सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि वो भी सीबीएसई के फैसले को मानेगा। 3 जजों की बेंच ने मानव संसाधन मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई गुरुवार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मेहता ने कहा कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और बुधवार शाम तक इस पर फैसला ले लिया जाएगा। साथ ही कहा कि फैसले की प्रक्रिया काफी आगे पहुंच चुकी है। बुधवार शाम तक औपचारिक फैसला ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पिछले हफ्ते कहा था कि वो 10वीं 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द करने और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी करने के अनुरोध पर विचार करे। कोर्ट ने सीबीएसई को इसके लिए मंगलवार यानी कि आज तक का समय भी दिया था। गौरतलब है कि मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि अगर सीबीएसई 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं रद्द करता है तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर छात्रों को ग्रेड दिए जा सकते हैं। ये ग्रेड सिस्टम पूरे देश में लागू होगा। ग्रेड देते समय उन पेपरों में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखा जा सकता है जो हो चुके हैं। ऐसे में अब सबकी नजर टिकी है 25 जून को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके साझा जरूर करें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही न्यूज कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज कॉर्नर।